दोस्तों, जॉर्ज विला का रहस्य जानने के लिए सुनिए जॉर्ज विला पार्ट 2। शाम होने को थी। मौसम अच्छा हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी। रागिनी और वरुण किचन में चाय पकौड़े बनाने लगे और ऋचा रूम ठीक करने लगी। सारा दिन से बिस्तर फैला पड़ा था, बेतरतीब सा। तनु, ऊपर है क्या? वरुण ने आवाज दी। हाँ, आती हूँ। अरे जगा दी उन दोनों को भी। हाँ, आ रहे भाई, आ रहे हैं। सुबह से सोहेल, कनिष्क और तनु ऊपर ही थे। वरुण चाय नाश्ते की टेबल लगाकर सर पर स्कार्फ का घूंघट बनाए बड़ी अदा से आवाज देने लगा सीढ़ी के पास खड़े होकर। अजी सुनते हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। कनिष्क और सोहेल ठटाकर हंस पड़े। ये वरुण भी ना कमाल है कसम से। कितना प्यारा और सरल सा रिश्ता होता है ना दोस्ती का। एक दूसरे का साथ तकलीफों का एहसास कम कर देता है। और हिम्मत तो 1 और 1 11, फिर ये तो पूरे 6 हैं। खाते पीते बातें करते रात के 12 बज गए थे। अरे यार, घर में पड़े पड़े वक्त का अंदाजा ही नहीं लग रहा है। चलो ना, बेडरूम में ही बैठते हैं सब। ठीक है। सब बेडरूम में ही आ गए थे। सोहेल ने सबको कुछ समझाया और सब बैठकर ताश खेलने लगे। दो बजे तक वरुण और रागिनी तो सो गए थे, लेकिन ये चारों अभी भी जाग रहे थे। चौकन्ने भी, लेकिन नींद तो नींद ही है। दबे पांव चली ही आई थी। झपकी लगती ही जा रही थी कि तनु ने धीरे से जगा दिया और इशारा किया कि शायद कोई है। ध्यान से सुनने लगे। आवाज हॉल की तरफ से आ रही थी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सावधानी से आगे बढ़ा रहे थे। हाथ में रॉड, रस्सी, रोल पिन ले रखा था कि तभी फिर लाइट चली गई। गुप्त सा अंधेरा। अचानक लाइट जाने से आंखें अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उन्हें ये आभास तो हो गया था कि उनके अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन कौन? अंधेरे में हवा में इधर उधर हाथ घुमा रहे थे। तभी तनु के हाथ में किसी की कलाई आ गई। उसने जोर कर झटका दिया तनु को। तनु लड़खड़ा गई, लेकिन पकड़ ढीली नहीं की उसने। जकड़ लिया उसे जोर से और चीखी, ए भाई, कोई है, पकड़ लिया, पकड़ो, आ आ। तनु की गुत्थम गुत्था की आवाजों की तरफ लपका सोहेल। तभी डाइनिंग रूम का दरवाजा खुल गया। से गिरा कोई भाई बचाओ, बचाओ भाई, मुझे खींच रहा है। अंधेरे में ठोकर लगने से गिर गया था सोहेल भी, लेकिन तनु का पांव पकड़कर पीछे खींच लिया उसने और उस साई के ऊपर जंप लगा दी। वो भाग निकलता, लेकिन उसका पैर पकड़कर खींचा सोहेल ने। तब तक कनिष्क के दरवाजे से आगे की ओर से झपटा उस पर। ऋचा, वरुण सबने मोबाइल टॉर्च की रोशनी बंद कर दी। कौन है तू? बोल, मारते हुए पूछ रहे थे उससे। तनु, पहले पैर बांध इसके। ये ले डोरी पकड़ वरुण। इसे छोड़ कनिष्क, पहले आयशा को फोन लगा। हाँ हाँ करता हूँ। उसके हाथ पैर बांध कर डाल दिया। उसके ऊपर ही चला बैठा था कनिष्क अभी भी। तनु ने उसका बैग उठाकर सारा सामान जमीन पर पलट दिया। लोहे की मोटी 2 फुट लंबी रॉड, तार काटने का प्लास कटर, कोई ड्रिल या कटर मशीन और ये क्या है? ब्रेसलेट। तनु उठाने ही वाली थी कि नहीं तनु, हाथ मत लगाना किसी चीज को। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? और ये आयशा कौन है? रागिनी, जो अब तक हक्की बक्की से सब देख रही थी, झुंझला पड़ी थी। आखिर चल क्या रहा है? शांत हो जाओ, बताता हूँ सब।
सोहेल ने बोलना शुरू किया। हाँ क्या था बुरी तरह। सुबह जब उस लड़की की सुसाइड की बात पता चली, उन्हें भी तांत्रिक के ताले की बात कही, तो ये तो कंफर्म हो गया था मुझे कि वो लड़की इसी कमरे में मरी थी। सुबह लॉन के पास घास में रिचा के पैर से उलझ कर जो चीज़ अटकी थी वो बिजली का कटआउट था जो कनिष्क को मिल गया था। लगाते ही लाइट आ गई थी, तो ये भी समझ में आने लगा था कि ये काम किसी आत्मा का नहीं बल्कि किसी इंसान का है, कोई चोर, क्रिमिनल। रागिनी को मैंने ये तो बता दिया था ताकि प्रेत आत्मा का डर इसके दिल से निकल जाए। दोपहर में जब तुम लोग सो रहे थे तब मैं और कनिष्क कुंडी के पेंच खुलकर उस कमरे में घुसे कि पता तो चले आखिर माजरा क्या है। अंदर कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स रखे मिले। एक न्यूज़पेपर में त्रिशा के सुसाइड की खबर, तस्वीरें। नेट पर सर्च किया। ये जो लड़की थी त्रिशा यहाँ किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आई थी अपने बॉस के साथ, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते तनाव में थी और उसने यहीं इसी बंगले में नस काट कर खुदकुशी कर ली थी। आगे पढ़ा तो पता चला कि पिछले महीने ये केस फिर से रीओपन कराया है उसकी बहन आयशा ने, जो उस समय विदेश में थी। उसे शक है कि उसकी बहन ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। अब हमने आयशा को कांटेक्ट किया। हाँ हेलो आयशा, लो बात करो। कनिष्क ने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। स्क्रीन पर आयशा दिखी, हैरान परेशान सी। क्या हुआ, तुम लोग ठीक हो ना? ये देखो आयशा, ये आदमी पकड़ा हमने और इसके बैग से ये सामान निकला है। उन्होंने आयशा को उस आदमी का चेहरा और सब सामान दिखाया। पुलिस को फोन कर दिया था रागिनी ने। पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार किया। उसके बैग का सारा सामान भी जब्त कर लिया गया और अब सब पुलिस स्टेशन में थे। वो चोर, त्रिशा का बॉस मिस्टर तनेजा और आयशा को भी वीडियो कॉल से कनेक्ट कर लिया गया। इंस्पेक्टर की मार खाया बेहाल रॉबिन, यही नाम बताया उस चोर ने, तनेजा को देखते ही जोर से चिल्लाया, साहब साहब यही साहब हैं, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। अच्छा, मर्डर करने के लिए? इंस्पेक्टर ने कसकर बाल पकड़ लिए उसके, कराने लगा, नहीं साहब, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो ये सामान निकालने गया था। इन्होंने मुझसे कहा था जॉर्ज विला के बेसमेंट में से मुझे किसी भी तरह से लोहे का रॉड और ब्रेसलेट निकाल कर लाना है। मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था साहब, मुझे नहीं पता मर्डर। हाँ तो मिस्टर तनेजा, अब आप सारी कहानी खुद बता देंगे या हम मेहनत करें आपका मुंह खुलवाने के लिए? इंस्पेक्टर रूल घुमाते हुए तनेजा की खोपड़ी पर सवार हो गया। बोलो, क्यों मारा उसे? एक जोरदार कड़क आवाज से तनेजा के पसीने छूट गए। मैं तो प्यार करता था त्रिशा से इंस्पेक्टर। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, ये इसने जान ली है उसकी। वो तुझसे प्यार करती थी, तूने तो धोखा दिया है उसे। गुस्से और घृणा से चीख पड़ी थी आयशा। स्क्रीन पर उसकी जलती आंखों और बहते आंसुओं को देखकर सहज ही उसके दर्द को समझा जा सकता था। पेशेंस रखिए मैडम, इसकी बातें सुन ले एक बार, बख्शेंगे तो नहीं हम इसे। इंस्पेक्टर फिर गरजा, प्यार करता था तो मारा क्यों? वो शादी के लिए दबाव बना रही थी मुझ पर। 1-1.5 साल से अफेयर चल रहा था हमारा। हम अक्सर ऑफिस के बहाने, किसी न किसी काम के बहाने बाहर घूमने जाते थे, लेकिन हमेशा अलग अलग फ्लाइट से। ऑफिस पॉलिसी के चलते ऑफिस में भी कुछ नहीं मालूम था इस बारे में किसी को, लेकिन अब वो परेशान करने लगी थी मुझे। मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल कर रख दूंगी। मेरे करोड़ों की हेरफेर के बारे में जानती थी वो। मैं डर गया था, मेरी रेपो, मेरा काम सब चौपट हो जाता। त्रिशा गले में फंसने लगी थी अब हड्डी की तरह। मैं किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता था उससे। उसे रास्ते से हटाना
अब मेरी मजबूरी बन गया था। धोखेबाज, गुस्से से दांत खटखटा रहा था इंस्पेक्टर। चेहरा लाल हो गया तनीजा का। अपमान और बेबसी की आग की तपिश, पछतावे के आंसू, नजरें जमीन में गड़ाए भर रही आवाज में फिर बोला, तभी किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए हमें गोवा जाना पड़ा, लेकिन हमेशा की तरह अलग अलग फ्लाइट्स थी हमारी। जॉर्ज विला में ही रुके थे हम। सुबह फिर झगड़ा हुआ हमारा। मैं निकल गया वहाँ से फ्लाइट प्रीपोन होने का बहाना करके, लेकिन सामान रख के मैं वापस गया त्रिशा के पास, पिछले दरवाजे से, चोरी से। वो अपनी बहन से बातें कर रही थी, रो रही थी वो। आयशा दी, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। नहीं, मैं भी कुछ नहीं बता सकती। वहीं आ रही हूँ आपके पास, यूके। हाँ ठीक है। मैं इंतजार करता रहा। फोन कटते ही मैंने उसके सर पर रॉड से वार किया पीछे से। चीख मारकर एक और लुढ़क गई थी वो। रो पड़ा था जोर से तनीजा। पता नहीं उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी या बर्बाद जिंदगी का डर सामने खड़ा था। आयशा की सिसकियां थम नहीं रही थी। फिर मैंने उसे बेड पर लिटाया, अपनी जेब से ब्लेड निकालकर उसके हाथ में फंसाकर उसके दूसरे हाथ की नस काट दी। खून बहने लगा था। मैंने मर्डर को पूरी तरह सुसाइड केस बना दिया था। मेरा प्लान फुल प्रूफ था, बस रॉड छुपाकर कहीं भी निकलने ही वाला था मैं कि विक्टर वहां पहुंच गया। वो पहले तो आयशा को फोन करता रहा, फिर ड्राइंग रूम का दरवाजा पीटने लगा। त्रिशा, त्रिशा, कहाँ हो तुम? मैं परेशान, ये विक्टर कहाँ से आ गया? मुझे ये तो मालूम था कि उसका क्लासमेट विक्टर यहीं गोवा में है, लेकिन इस वक्त हड़बड़ा गया मैं। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने वो रॉड जल्दी से बेसमेंट में फेंक दिया रोशनदान से और भागा। कौन है? कौन है अंदर? चिल्ला रहा था विक्टर। शायद उसे मेरे भागने की आवाज का अंदाजा हो गया था। मैं बिना सोचे समझे पीछे के रास्ते से भाग निकला। दिल्ली पहुंचा। घर आके मेरी नजर अपनी कलाई पर पड़ी तो होश फाख्ता हो गए मेरा ब्रेसलेट गायब था। त्रिशा की डेड बॉडी मिली, सुसाइड केस मान लिया गया। मुझसे भी पूछताछ की गई, लेकिन मैं साफ मुकर गया। ब्रेसलेट और मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिला था। मैं समझ गया मेरा ब्रेसलेट उस रॉड के साथ उलझकर बेसमेंट में ही गिर गया था शायद। विक्टर के बयान को भी कोई विशेष तवज्जो नहीं दी गई। उसने बताया था कि कोई दूसरा व्यक्ति भी था कमरे में, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। केस बंद कर दिया गया। मिस्टर जॉर्ज भी नहीं चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी बदनाम हो, लिहाजा बंगले को भी बंद कर दिया गया। फिर अब कैसे याद आ गई तुझे अपने ब्रेसलेट की? पिछले महीने त्रिशा केस रीओपन की जानकारी मिली। मैं डर गया कि तहकीकात हुई तो देर सवेर मर्डर वेपन और मेरा ब्रेसलेट पुलिस को मिल ही जाएगा, लेकिन बंगला बंद था, सामान निकलवा पाना बहुत मुश्किल था। तभी पता चला कि बंगले में कुछ गेस्ट रुके हैं। तो आयशा मैडम, आपको कवर कैसे लगा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है? स्क्रीन की ओर देखता हुआ बोला इंस्पेक्टर। अभी 2 महीने पहले मेरी फ्रेंड गोवा आई थी घूमने। वापसी में दोपहर को ही गोवा से निकलना था उसे दिल्ली के लिए। मेरी बात हो रही थी उससे। मैंने कहा कि 4 बजे की फ्लाइट से चली जा, लेकिन उस टाइम स्लॉट में उसे कोई फ्लाइट नहीं दिख रही थी। तभी मुझे याद आया, तनेजा ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि सर मेरी 4 बजे की फ्लाइट थी जो प्रीपोन्ड होकर 2 बजे की हो गई थी, इसलिए मैं जॉर्ज विला से 12 बजे ही निकल गया था। मैंने तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी से इंक्वायरी की। सचमुच उस टाइम पर कोई फ्लाइट नहीं थी। फिर मैंने त्रिशा की डेथ डेट पर प्रीपोन्ड फ्लाइट का ही पता किया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।
उस दिन कोई भी फ्लाइट प्रीपोर्ट नहीं हुई थी। और फिर विक्टर का बार बार ये कहना कि कोई और भी था उस घर में, मैंने भागने की आवाज़ सुनी थी, मेरा शक यकीन में बदल गया। और आयशा ने मुझे खुद बताया था कि उसके साथ धोखा हुआ था। वो मेरे पास आने की बात कर रही थी, फिर अचानक उसी टाइम पर सुसाइड कैसे कर सकती है। सब धड़कते दिल से दास्ताने जुर्म सुन रहे थे। वेल डन ब्रेव यंगस्टर्स, आज तुम लोगों की सूझबूझ से एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपको किसी मदद की जरूरत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। इंस्पेक्टर अपनी बात भी खत्म ना करने पाया था कि रागिनी बोल पड़ी। सर प्लीज हम लोगों को दिल्ली पहुंचाने का अरेंज करवा दें तो बढ़िया रहेगा। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, लॉकडाउन तो भी खुलेगा नहीं। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आयशा की आवाज सुनाई दी। पलट गए सब लोग। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, वरना पता नहीं मैं कब अपनी बहन को न्याय दिला पाती। जिंदगी भर में तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती। आयशा की आंसू भरी आवाज से सबकी आंखें भीग गई थी। कभी कभी होता है ना, भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता इंसान। ऐसे ही ये सब कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे इस समय। फिर भी ऋचा बोली, ये हमारा फर्ज था आयशा। बंद पड़े हुए जॉर्ज विला में हमारा स्टे शायद डेस्टिनी में ही था। आई होप वक्त के साथ तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। सुकून भरी वापसी कर रहे थे दिल्ली के नौजवान। अचानक जोर से हंसने लगी तनु। क्या हुआ, अकेले ही हंस रही है? अरे कुछ नहीं, वरुण की वो बात याद आ गई। ऐसा अरेंजमेंट किया है वरुण दी ग्रेट ने कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये गोवा ट्रिप। सचमुच मेमोरेबल ट्रिप। हंसती है सब। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।